हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है तिवारी क्लासेज पे। चलिए, ये आप लोगों का दूसरी क्लास है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उस यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने दूसरी क्लास की तरफ। इसके पहले वाले क्लास में नंबर सीरीज शुरू करे थे, तो नंबर सीरीज का सेकंड पार्ट इसमें करेंगे कवर। पहले पार्ट में हम लोग नंबर वाले करे थे, इस वाले में अल्फ़ाबेटिक वाला करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार होंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन BYCXDWE है, ठीक है। अब हमको इसमें ऑर्डर बताना है कि नेक्स्ट ऑर्डर पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, तो नेक्स्ट ऑर्डर में देखते हैं, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, यहाँ चेक करते हैं इसमें भी। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं बी सी के अंतर 1 है, फिर सी और डी के बीच में डिफरेंस 1 है, ठीक है। फिर डी और ई के बीच में 1 है, लग रहा है यही है। फिर इधर भी 1 बन रहा है, फिर इधर भी 1 बन रहा है। तो एक बार इधर से ऊपर से प्लस हो रहा है, +1, और एक में -1 हो रहा है, ठीक है। तो एक में +1, एक में -1, क्योंकि इधर से WXY इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फिर ये BCDE इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो 1 का डिफरेंस जा रहा है। तो नेक्स्ट जो आएगा W से एक कम आएगा, तो W से एक कम क्या होता है, भी होगा। तो भी आप लोग का आंसर होगा, ठीक है। डी आंसर का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 है ADCGE, ठीक है। ये इसमें भी अब हम लोग को बताना है कि ये किस ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। ए से सी को चेक करते हैं, तो ABC +2 हो रहा है। फिर सी को ई से चेक करते हैं, तो यहाँ पे CDE +2 यहाँ पे भी हो रहा है, +2 यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। +2 यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अब देखेंगे यहाँ पे, तो डी और जी के बीच में डिफरेंस तो बनेगा, पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं कितना का इसमें डिफरेंस बन रहा है, डी और जी, ठीक है। डी और जी में +3 का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। 3 +3 का डिफरेंस बन रहा है। इसी तरह नेक्स्ट जो ऑर्डर आएगा उसमें भी +3 का बनेगा गैप, ठीक है। तो जी के बाद 3 क्या होगा, GHIJ होगा आप लोग का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है LNPRT, ठीक है। इसमें भी हम लोग को ऑर्डर देखना है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका डिफरेंस सबसे पहले चेक करेंगे। L से N का, N से P का, ठीक है, P से R का, R से T का, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट वो हो जाए L के बाद LMN +2 हो रहा है, ठीक है। +2 बढ़ रहा है, इधर +2, इधर भी +2 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे +2 T के बाद क्या होगा, +2 T में +2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, TUV हो जाएगा आप लोग का आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और +2 सारे एक दूसरे अलग अलग +2 होते आगे की तरफ चल रहा है नंबर, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं दिख रहा है, पर इधर से पीछे की साइड से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहा है। तो अब इधर से पीछे से ही चेक करते हैं। FGHI, यहाँ पे अगर इसका और इसका डिफरेंस देख रहे हैं तो 3 का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है, 3 बन रहा है। फिर इसका देख रहे हैं तो IJKLMNO, ठीक है, इसका बन रहा है, इसका क्या बन रहा है, इसका आई के बाद क्या होगा, IJKLMNO 6 बन रहा है, 6 का डिफरेंस बन रहा है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, OPQRSTUVWX, यहाँ 9 का डिफरेंस बन रहा है, यहाँ 3 का बन रहा था, ठीक है। तो 3 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ 3 था तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर यहाँ से इसको 3 घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3+3+3 कर के आगे बढ़ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा कि एफ ही होगा, सॉरी एफ होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 ना है, कुछ नहीं घटाया है, कुछ नहीं घटाना है, एफ। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एफ और आई के बीच में 3 का डिफरेंस है, आई और ओ के बीच में 6 का डिफरेंस है, ठीक है, और ओ और एक्स के बीच में 9 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप लोग ये देखना होगा सबसे पहले कि 3 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है। 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है, फिर 6 और 9 के बीच में फिर 3 का डिफरेंस है। तो हमें 3 का डिफरेंस पे चल रहा है, तो हमको यहाँ पे कौन सा डिजिट रखना होगा कि नेक्स्ट डिजिट 3 के डिफरेंस में आएगा। तो 0 रखेंगे तो 0 + 3 3 हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इतना भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन DQGOJM है, उसके बाद हमको यहाँ बताना है कि नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। अब इधर से तो बहुत उटपटांग सा लग रहा है, इससे ऊपर नीचे लग रहा है ये सीरीज, पर देखते हैं इसको भी क्या कर, इसमें कौन सा मेथड लगाया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे डी और जी के बीच का डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि डी और जी पास पास में थोड़ा दिख रहा है, तो पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसको और किसको, GHIJ, ठीक है, इसको और इसको डिफरेंस यहाँ पे ये डिफरेंस, यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो डी और जी है, यहाँ पे डी और जी के बीच का डिफरेंस कितना बन रहा है, डी के बाद EFG 3 का डिफरेंस +3 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे +3 बन रहा है। फिर नेक्स्ट वाले में +3 बन रहा है, ठीक है, +3 बन रहा है। फिर यहाँ पे आगे नेक्स्ट जो डिजिट आएगा यहाँ पे +3 बनेगा, ठीक है, +3 बनेगा, ठीक है। तो +3 बनाने के लिए +3, अगर जे में +3 करेंगे, JHIJ, जे है ना, JKLM, M आप लोगों का नेक्स्ट डिजिट जो होगा C ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, ठीक है, +2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी +2 है, ठीक है, +2 इसमें बढ़ रहा है नीचे वाले में, और इसमें +3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, M, ठीक है, क्योंकि जे में +3 करेंगे, जे +3, तो नेक्स्ट डिजिट आएगा हमारा M, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है BAFEJIPO एड व्हाट और यू, ठीक है। इसमें हम लोग को बताना है कि ये सीरीज कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें तो थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है देखने में, पर कोई बात नहीं, इसमें कोई ज़्यादा मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि लग रहा है कि हाँ एक दूसरे के उल्टा चल रहा है, ठीक है। एक के जस्ट बाद पीछे है बी, ठीक है, ए के जस्ट बाद बी है, और ई के जस्ट बाद एफ है, आई के बाद जस्ट जे है, ठीक है, ओ के बाद पी है, तो यू के बाद ओ के बाद पी है, तो यू के बाद वी होगा, ठीक है, यू के बाद वी,
यू भी, ठीक है। यू के बाद जो ऑप्शन बन रहा है वो बी हो रहा है, क्योंकि इधर से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही इस सीरीज को चेक करते हैं, ठीक है। पहले अपने से कैलकुलेशन माइंड में करते हैं कि हाँ क्या बन सकता है, सोचने पड़ता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सोच के इसको करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ZAAYBBXC, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है नहीं, तो हम इसमें करेंगे पहले डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है, कि किससे डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए दे रखा है, फिर यहाँ पे दे रखा है बी भी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जेड और वाई के बीच में -1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे जो है वाई और सी जो है, वाई और एक्स के बीच में, एक्स यहाँ पे है, वाई और एक्स के बीच में भी -1 का है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे ए चल रहा है, यहाँ बी भी चल रहा है, तो यहाँ पे सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं, क्योंकि यहाँ पे A+1, यहाँ पे 1 प्लस करके आगे बढ़ा है, फिर यहाँ पे 1 प्लस करके आगे बढ़ा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डाउट, ये बहुत सबसे इजी तो क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन BDG के वाट और वी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाट का साइन दे रखा है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, BDG के उसके बाद वी दे रखा है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या सोच सकते हैं, देखते हैं कि GHIJK सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखे क्वेश्चन कि हाँ एक के बाद इससे बड़ा ये, 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 तो हमको ये करना है कि बी और डी के डिफरेंस देखेंगे, फिर डी और जी के डिफरेंस देखेंगे, जी और के का डिफरेंस देखेंगे, उसी तरह नेक्स्ट डिजिट का डिफरेंस होगा, ठीक है। बी के बाद जो डिफरेंस होगा, बी के बाद क्या डिफरेंस होगा, BCD +2 बढ़ रहा है, ठीक है, +2 बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ डी के बाद DEFG, यहाँ पे +3 बढ़ रहा है, ठीक है। एक बार +2, एक बार +3, एक फिर अगले में +4 होना चाहिए, GHIJK +4 बढ़ रहा है, फिर नेक्स्ट वाले में बढ़ेगा कितना, +5 बढ़ेगा, नेक्स्ट वाले में +5 बढ़ेगा। तो नेक्स्ट वाले में क्या है, K+5, ठीक है। तो के में +5 करेंगे तो JK LMNOP, P आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, BROK4D। अब इस क्वेश्चन में ये है कि इस क्वेश्चन में एक नंबर वाला भी डिजिट डाल दिया है और बाकी सब अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, इसको आराम से, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 की जगह पे कुछ और होना चाहिए, 1 मिनट, इसको सही कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 4 था, वहाँ पे मिस्टेक से 4 टाइप हो गया था, ठीक है। यहाँ पे H होना था, ये था, ठीक है, H है, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, H लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सही कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे 4 नहीं H होना चाहिए था, ठीक है, गलती से यहाँ पे टाइप हो गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इधर से लग रहा है कि इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहा है कि पीछे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। एच है जो डी से बड़ा है, ठीक है, और डी से एच के बड़ा है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है, ठीक है। लग तो ऐसे ही रहा है कि इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाएगा, ठीक है, +2 प्लस DEFGH, ठीक है, HIJK 3DEFGH 4 3 के कॉम्बिनेशन तो लग रहा है कि बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक है, ठीक है। H और D के बीच में कितना का डिफरेंस है, 3 का, ठीक है, 4 का है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। H और D के बीच में 4 का डिफरेंस है, और H और K के बीच में कितना का डिफरेंस है, 3 का, ठीक है।
हम पीछे से देख रहे हैं, उधर से देखेंगे तो वहीं बनेगा, पर आगे पीछे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। किसी में इधर से हम पीछे से देख रहे हैं तो प्लस लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम आगे फिर से इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट वाले पे हो जाएगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा उस पे +3 का डिफरेंस, ठीक है। +3 होगा नेक्स्ट वाले से, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। ए में 3 ऐड करेंगे तो डी हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये है आप लोग का करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है। अब आप लोग इस ऑप्शन को ये बना लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे नहीं आंसर मैच कर रहा था, आंसर गलती से नहीं लिख पाया, ठीक है। गलती से यहाँ पे आंसर मिस्टेक हो गया है लिखने में, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ZXVT, ठीक है। ZXVT, ठीक है। ZXVT में हम लोग को अब क्या 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 आप सोच सकते हैं, ZXVT में नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे डिफरेंस लेंगे सबका, ठीक है। अब डिफरेंस लेंगे एक दूसरे से तो क्या बनता है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जेड कितना एक्स से कितना बड़ा है, तो -2 XYZ, ठीक है। बी कितना बड़ा है एक्स से, -2, ठीक है। -2 बड़ा है, ठीक है। फिर टी कितना बड़ा है बी से, -2, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो डिजिट आएगा वो कितना टी से 2 छोटा होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। XYZ VWXTUV, तो नेक्स्ट जो डिजिट आएगा -2 करके वो आएगा हम लोग का R, ठीक है। तो आप लोग का ऑप्शन सी है आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ZAYBXCWDVE, नेक्स्ट डिजिट बताना है। तो नेक्स्ट डिजिट में हम देखेंगे कि कैसे होता है, तो एक के साथ एक को रखेंगे, ठीक है। एक के पास जो है बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे @ के ये वर्ड के बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वाई के बाद जेड है, जेड एक्स के बाद वाई है, यहाँ डब्ल्यू के बाद एक्स है, ठीक है। डब्ल्यू के बाद वो एक्स है, डब्ल्यू के बाद भी है, यू भी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा @ के जगह पे, यहाँ वर्ड के जगह पे यू, ठीक है, यू। और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा डी के बाद ई के बाद एफ, ठीक है। अब चल जाए यार, यू एफ, हमारा आंसर ये हो जाएगा यू एफ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट BCD BDD BE DB FDBG, ठीक है। अब नेक्स्ट बताना है, तो BCDB DD DE DB FD BG, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डिजिट बताना है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे पास का नंबर, ठीक है। बी के बाद कितना प्लस करेंगे कि डी हो जाएगा, बताइए। बी के बाद CD 2, ठीक है। फिर बी के बाद 2 डिजिट कितना हो जाएगा डी, फिर क्या करेंगे, फिर डी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी डी होगा, फिर यहाँ पे भी डी होगा, फिर यहाँ पे भी डी होगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे भी डी होगा। तो जो नेक्स्ट डिजिट आएगा शुरू डी से होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। अब फिर से अगर इससे करते हैं, नेक्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए तो उसको भी चेक कर लेते हैं। सी के बाद क्या है, डी, ठीक है, सी के बाद डी, फिर क्या है, फिर डी के बाद ई, ठीक है, डी के बाद ई के बाद एफ, जो छूटा है उसको कर रहा है, एफ के बाद जी के बाद एच, ठीक है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा
आंसर हो जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डीबी हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट आएगा वो एच आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज में हमेशा देख रहे होंगे डीबी 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 रिपीट करता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि डीबी डीबी रिपीट करता जा रहा है तो सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। ठीक है, और उसके बाद डीबी के बाद जस्ट नेक्स्ट जो नंबर आएगा जी के बाद एच। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ZYX CBAWVUFED। ठीक है, अब हम लोग को बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर बताना है इसमें, नेक्स्ट डिजिट नेक्स्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट के लिए हम लोग को पहले सबसे पहले तीन तीन का पेयर है इसमें, नेक्स्ट तीन नंबर को बताना है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है इसका कि तीन तीन का पेयर का सेट बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, XYZ ABC UVW DEF। ठीक है, अब देख पा रहे हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, सारे पेयर में ही बढ़ रहा है, तो RST ये नहीं होगा, RST हमारा लगभग ये आंसर होने का चांस है। देख लेते हैं दूसरा में भी हुई PQR, ये भी इसमें भी है GHI, ये भी सेम बन रहा है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इसमें चेक क्या करना है कि पहले यहाँ पे C है। ठीक है, C के बाद क्या होता है DE, तो C के बाद यहाँ पे D हो जाएगा, B के बाद क्या होगा BC। ठीक है, इसको इससे कंपेयर कर देंगे। ठीक है, इस वाले को इस वाले से कंपेयर करेंगे और इस वाले को इस वाले से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट आएगा वो इस वाले से कंपेयर करके हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे हमारा आंसर बनने का चांस है क्या TSR, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं UVW से, तो UVW से छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, एक ज़्यादा एक इसमें से इससे छोटा जो भी जिसमें भी इससे छोटा नंबर दे रखा होगा ABCD का, वो हम पहले देखेंगे इससे छोटा, जस्ट ज़्यादा छोटा नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BDACFHEG। ठीक है, और नेक्स्ट डिजिट बताना है, तो यहाँ पे 2 डिजिट बताना है। ठीक है, तो 2 डिजिट बताने के लिए इसमें हम क्या तरीका लगा सकते हैं, 2 डिजिट बताने के लिए हम सबसे आसान तरीका लगा सकते हैं ABCDEFGHIJ। ठीक है, देख रहे हैं कैसे बन रहा है GHEF। ठीक है, तो हमको ऐसा यहाँ पे 2 डिजिट लेना होगा। ठीक है, कि उसको G के बाद एक डिजिट H होगा। ठीक है, 1 डिजिट 1 प्लस करने के बाद H हो रहा है। ठीक है, तो हमको देखना ये है कि यहाँ पे EF, तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा नंबर लेंगे कि हमारा परफेक्ट आंसर बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट आप लोग का आंसर हमारे हिसाब से आई के होना चाहिए। ठीक है, आई के हम मेरे हिसाब से होना चाहिए। देख लेते हैं पेयर बना के, ABCD GEFGH। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा IJKL EFGHIJK। ठीक है, JIJKJAL, 3 का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आंसर जो हो जाएगा IK। ठीक है, तो एक के बाद AB
सी डी, नेक्स्ट का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। तो जी एच, ठीक है, तो आई जे, ठीक है, तो ठीक है। तो यहाँ पे 4 का पेयर लेने पे ना, सॉरी यहाँ पे ये बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हम लोग का जो है, ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट जो नंबर होगा यहाँ पे ये ना होके, ठीक है, जे एल होगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो नंबर आएगा जे एल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए जेड वाई बी एक्स डब्ल्यू सी भी यू डी टी एस ई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको बताना है कि नेक्स्ट डिजिट क्या हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डिजिट हम बताने के लिए पहले देखेंगे कि कौन कौन पास में दिख रहा है। जो पास में दिख रहा है उसको पहले जोड़ लेंगे, ठीक है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ठीक है। अब यहाँ से एक्स से जेड, एक्स से जेड होगा, एक्स से जेड हो सकता है, देखते हैं। एक्स से जेड नहीं हो सकता है क्योंकि एक्स से जेड होने में एक्स वाई जेड 2 डिजिट का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो एक्स से जेड हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक्स से जेड नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स से जेड ना लिख के हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स से जेड ना लिख के, एक्स से जेड ना लिख के हम लिखेंगे कि एक्स से जेड ना लिख के हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे इन लोगों का ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे वाई जेड, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे यू वी और यहाँ पे एस टी, ठीक है। यहाँ पे पेयर में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 2 डिजिट नेक्स्ट 2 डिजिट आएगा वहाँ यहाँ पे ये हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे एस टी है, ठीक है, एस टी के बाद यू वी, डब्ल्यू एक्स, वाई जेड, इसी तरह इधर से हमारा एस टी यू, एस टी, टी से हमारा इससे छोटा, एस से छोटा 2 डिजिट होगा, एस से छोटा डिजिट 2 होगा, ठीक है। तो एस से छोटा क्या आता है, पी क्यू, क्यू क्यू आर एस, आर एस, आर और एस। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर एस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, आर एस, ठीक है। ठीक है, क्यू आर एस, क्यू आर, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू आर होगा आंसर क्योंकि एस से छोटा जस्ट होता है क्यू आर एस, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट ना लेना है। तो क्यू आर एस, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं एस टी, ठीक है। तो एस के जस्ट बाद आर होता है, आर के आर से भी एक छोटा लेना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे गलती से यहाँ पे आर एस लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे आर एस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्यू आर आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट ले रहा है, एस से 2 डिजिट छोटा क्यू आर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी एस डी टी और एफ यू। नेक्स्ट वाले बताना है कि नेक्स्ट वाला क्या हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला बताना है कि हमारा नेक्स्ट वाला क्या हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में हम ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट वाला जो भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि बी एस डी टी एफ यू, ठीक है। एफ यू जो है, एफ यू, चलिए तो देखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं इसको। तो यहाँ पर बी एस डी टी और एफ यू है, ठीक है। तो बी के बाद क्या है, बी के बाद सी डी, 1 का डिफरेंस +1 बढ़ रहा है, ठीक है, +1 बढ़ रहा है यहाँ से, वो +1 चल जाए यार, +1। फिर नेक्स्ट वाले में बी के बाद सी डी, बी के बाद सी डी +2, सॉरी +2, फिर यहाँ पे प्लस डी ई एफ +2, ठीक है। नेक्स्ट वाले में भी +2 बढ़ेगा, एफ जी एच। तो हमारा आंसर में आएगा फर्स्ट डिजिट में एच, ठीक है। और एस के बाद एस टी, एस के बाद 1 डिजिट, फिर टी के बाद, एस के बाद +1, फिर टी के बाद +1, फिर टी के बाद +1। तो हमारा नेक्स्ट जो आप आएगा आंसर टी यू, एस के टी के बाद यू, यू के बाद भी, ठीक है। एच भी हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 3-3 का पेयर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखने हैं, इसमें फर्स्ट लेटर देखेंगे। ठीक है, तो CMW, HRB, RBL, WGQ, BLV। ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें 5 ऑप्शन दे रखा है। तो हम पहले यहाँ से चेक करेंगे इससे इसमें कंपेयर करके कि कुछ बन रहा है कि नहीं। और जैसे कि कुछ बन नहीं पाएगा तो फिर दूसरा तरीका लगाएंगे। तो सी के बाद चेक करते हैं, CDEFGH प्लस 5 बन रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले चेक करते हैं, नेक्स्ट वाला तो नहीं बन रहा है पर आर यहाँ पे है, तो आर से चेक करते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्योंकि सीरीज जब भी चलेगा तो एक के बाद एक सेम ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, तो आर के बाद देखते हैं, आर के बाद RSTUVW, यहाँ पे भी प्लस 5 बन रहा है। ठीक है, प्लस 5 यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ ही रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, और फिर ऐसे 5-5 चल रहा है, तो एच के बाद 5 करते हैं, HIJKLM। एम हमारा आंसर का फर्स्ट लेटर होगा, तो देखते हैं एम से कोई शुरू है तो आराम से इसको हम आंसर टिक कर लेंगे। ठीक है, नहीं 2 है तो दोनों, तब फिर तो अब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे भी, तो अब हमको चेक करना पड़ेगा। फिर एम के बाद चेक करते हैं, MNOPQR, यहाँ पे भी प्लस 5 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे अब चेक कर ले रहा है, बी से चेक कर रहा है, बी से BCDEFG, यहाँ पे भी प्लस 5 बन रहा है, तो हमारा यहाँ से भी प्लस 5 बनना चाहिए यार। STUVW किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन DFEJIJMLN वट और BUT। ठीक है, हमको यहाँ पे ऑप्शन बताना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे हम पहले इन दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, DEFGHIJ प्लस 6 बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, JHIJKLM, यहाँ पे भी प्लस 6 बढ़ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी बढ़ आएगा उसमें भी प्लस 6 बढ़ेगा। MNOPQRS, हमारा एस से शुरू होने वाला लेटर आंसर होगा, तो एस से कुछ है, एस से तो कोई आंसर नहीं बन रहा है। कहाँ गलती हो गया भाई, गलती कहाँ हो गया, एस से तो कुछ बन नहीं पा रहा है। अच्छा देखते हैं, JHIJKLM, MNOPQRS, ऐसे ही आ रहा है। SDEFGHIJ, ये STUV नहीं, ये सीरीज नहीं बनेगा, क्योंकि STUV तुरंत बात तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर ये इस 6 के गैप पे बन नहीं रहा है। ठीक है, तो हम अल्टरनेट देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको लग रहा है कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच टर्म एंड लास्ट लेटर ऑफ नेक्स्ट टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ वही लग रहा है, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच टर्म एंड लास्ट लेटर ऑफ नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैसे ही देखना है कि हाँ हमारा यहाँ पे तो फर्स्ट ही लेटर से शुरू देखना है कि कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, तो आगे चेक करेंगे। ठीक है, कि कुछ क्लू मिल रहा है कि नहीं, तो ए के बाद चेक करेंगे गैप, ABCDEFG 6 बन रहा है, GHIJKLM 6 बन रहा है, MNOPQRS 6 का गैप बन रहा है। तो ए से 6 पहले क्या आएगा, ए से 6 पहले क्या आएगा, तो ए से पहले 6 क्या आएगा, ए से पहले -6 करेंगे ए में से, तो क्या आएगा, तो हमारा यू आएगा। तो हमारा यू कहीं दूसरे ऑप्शन में है नहीं, तो चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है EACGCEIEG, तो अब यहाँ पे भी चेक करना है, ई के बाद
एफ जी जी एच आई आई के यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ चेक कर रहा है, ठीक है। ई के बाद एफ जी +2 बढ़ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में +2 बढ़ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में +2 बढ़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में +2 आई के बाद आई आई ई एफ जी एच आई आई जे के तो हमारा नेक्स्ट में हो जाएगा, पहले का ऑप्शन होगा के। तो के से कितना है, 1 2 3 3 ऑप्शन बन रहा है के से, तो इसको तो करेंगे नहीं, तो फिर ए से चेक करेंगे। ए के बाद बी सी, यहाँ पे भी +2 का ही गैप बन रहा है, ठीक है। +2 का ही गैप बन रहा है। तो सी के बाद डी ई, वहाँ पे भी +2 का गैप बन रहा है। ई के बाद ई एफ जी, जी देखते हैं किस किस में है, तो जी एक इसी में है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी के जी आई आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और लास्ट, यही क्वेश्चन लास्ट था, ठीक है। कहीं दूसरा क्वेश्चन तो रहा नहीं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई क्वेश्चन रहा हो तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बता देंगे, ठीक है। चलिए, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आया रहा होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा वॉइस बाहर की आती है, क्योंकि गेट बंद भी रहता है, तो घर में थोड़ा सा आवाज़ आ ही जाता है बाहर का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे होंगे, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताएं कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलते हैं, ठीक है।